और ना ही उस शहराम की। शहराम साहब ने आपसे कुछ कहा है? तो आपकी 3 बहनें मेरे सर पे सवार हो गई, जो मुझे 1 मिनट ना सुकून का सांस नहीं लेने। कहा ही तो कुछ नहीं उसने। बच्ची की ना जबान काट के मैं सिक्का बना दूंगी। आई एम परफेक्ट, बल्कि सारी दुनिया मुझे यही कहती है। तो उसकी हलचल को, उसकी तड़प को कोई नहीं देखता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जाना जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शेहराम को महानूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। महानूर की मोहब्बत का एहसास शेहराम को ज़िंदगी की तरफ वापस ले आता है। अब शेहराम खुश रहने लगता है कि वो महानूर के साथ कभी कभार बच्चों को भी पढ़ाता है और अब फैक्ट्री भी जाना शुरू कर देता है। शेहराम को एहसास होता है कि उसके बाबा का ख्वाब था कि उनके गांव के बच्चे एक अच्छे और मियारी स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर सकें, जहां उनको हर तरह से सहूलत मैसर हो। अब शेहराम महानूर की आंखों में भी वही ख्वाब देखता है कि इस लड़की को भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ और जुनून है। शेहराम महानूर के इस शौक़ और जज्बे को सराहता है और फैसला कर लेता है कि वह महानूर का ख्वाब पूरा करेगा और इस तरह से उसके अपने बाबा का ख्वाब भी पूरा होगा। शेहराम महानूर के बनाए हुए दिए अपने पास अपने कमरे में रख लेता है। वो जब भी इन दियों को देखता है या फिर इनको जलाता है तो महानूर के ख्यालों में खो सा जाता है। शेहराम फैसला कर लेता है कि अब महानूर के एहसास ने उसके अंदर जो मोहब्बत का दिया जलाया है वो इसे कभी भी बुझने नहीं देगा। अब महानूर और शेहराम के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। शेहराम सोचता है कि अगर महानूर मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मैं खुद को ख़त्म कर लेता और अपने बाबा के ख्वाब को कभी भी पूरा ना कर पाता। शेहराम अपने दिल की फीलिंग्स और अपने जज्बात छुपा लेता है। वो महानूर को नहीं बताता कि वो इससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। अब महानूर को भी शेहराम से मोहब्बत हो जाती है, मगर महानूर भी इस बात को अपने दिल में छुपा लेती है कि किश्वर बेगम कभी भी हमारे रिश्ते से राज़ी नहीं होंगे और फिर मेरे घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि शेहराम के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखूं और किश्वर बेगम भी कभी नहीं चाहेगी कि मैं शेहराम के साथ इस हवेली में रहने के ख्वाब देखूं। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीनत और किश्वर बेगम कभी भी नहीं चाहती कि शेहराम महानूर से बातें करें या उससे मिले। वह शेहराम को महानूर से दूर रखने की कोशिश करती हैं। फिर किश्वर बेगम ऐसे प्लान बनाती है कि जिससे वो महानूर को शेहराम की नज़रों में बुरा बना सके और फिर इसे हवेली से निकाल दिया जाए। अब कुछ दिनों के बाद स्कूल की तामीर भी मुकम्मल हो जाती है। शेहराम स्कूल की तमाम जिम्मेदारियां महानूर के हवाले कर देता है। अब महानूर बाकी कोलीग्स के साथ मिलकर स्कूल चलाती है। अब शेहराम स्कूल के ऑनर होने की हैसियत से स्कूल का विज़िट भी करता रहता है और बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारता है और उनको पढ़ाता भी है और महानूर से भी थोड़ी बहुत इसकी बातचीत हो जाती है। लेकिन आगे आप देखेंगे कि महानूर और शेहराम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर वो अपनी बात का इजहार नहीं करते। अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मेल टीचर भी आ जाता है। वो भी बच्चों को पढ़ाने लगता है और महानूर को पसंद करने लगता है और एक जगह पर काम करने के वजह से महानूर और इस लड़के के दरमियान थोड़ी सी दोस्ती भी हो जाती है। अब वो लड़का महानूर को चाहने लगता है और महानूर से मोहब्बत करने लगता है। तो जी नाजरीन, क्या अब ये मेल टीचर जो महानूर के स्कूल में आएगा, क्या वो महानूर को शादी के लिए प्रपोज़ करेगा और क्या ये शेहराम का दोस्त होगा और फिर क्या महानूर अपने दोस्त के इस प्रपोजल को कबूल कर लेगी और उसके साथ शादी करेगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।